राजकुमार जी, लेकिन ये मजबूती महागठबंधन में दिखाई क्यों नहीं दी, अगर सीटों के लिहाज से हम देखें तो? महागठबंधन में भी कोई मतभेद कहीं पूरे चुनाव में दिखाई नहीं दिया। मजबूती खूब थी, मुद्दे भी अच्छे थे, मेहनत भी खूब की, लेकिन जो पीछे से बैकअप मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा था, वो एनडीए को मिल रहा था। और उस बैकअप कांग्रेस से बैकअप मिल रहा था, पीछे से बैकअप चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग में फिर दोहराऊंगा उसी बात को। महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं ऑफिशियली 15 सीट पर। देखिए, और कम से कम 50 सीट पर झगड़े बड़ी चल खबर रहे जल्दी से दर्शकों को बता देते। महुआ सीट जो हॉट सीट बनी हुई थी तेज प्रताप यादव की वजह से, तेज प्रताप यादव यहां चौथे नंबर पर आ गए। पिछड़ते पिछड़ते वो चौथे नंबर पर आ गए। मैं इस पर चाहूंगा कि ये बताएं कि तेज प्रताप यादव के साथ क्या हो गया, चौथे नंबर पर कैसे आ गए तेज प्रताप? उससे पूछ रहे हैं आप? जी, तेज प्रताप जी का तो शुरू से ही कोई आकलन किसी का भी नहीं था कि वो कहीं मुकाबले में रहेंगे। उन्होंने चुनाव लड़के ही गलती की थी, उन्हें आरजेडी का साथ देना चाहिए था। अब वो किस वजह से कैसे गुमराह हुए, गलत दिशा में गए वो। तो तेज प्रताप यादव और ये अपने प्रशांत किशोर, इन दोनों से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद शुरू से ही नहीं थी, किसी को भी नहीं थी। कुछ लोग ये आंकड़ा दे रहे थे कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जो गंभीर लोग थे, जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो सब कह रहे थे प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे। सारिका पासवान आरजेडी से हमारे साथ में है। सारिका, ये सही में आपकी जो अंदरूनी खींचतान चल रही थी, तेज प्रताप अलग हो गए, आपके कई लोग एक साथ कई सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आ रहे थे, ये भी एक बड़ी वजह है ये इस तरीके की आंकड़े आने की? अभी तो मुझे लगता है कि दूसरा या तीसरा राउंड की ही काउंटिंग अभी हुई है, और अभी इतने शुरुआती दौर पे ये कह देना कि ये सही आंकड़े हैं, मैं बिल्कुल इसे नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि 10-12 राउंड के बाद ही हम सही निष्कर्ष पे पहुँचेंगे और एक्चुअल रुझान जो है ना उस समय आना शुरू होगा। और ये बात तो मैं स्पष्ट रूप से कह दूँ कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है, बिहार की जनता ने खुद के लिए वोट किया है, और बिहार की हर एक युवा को रोजगार चाहिए, महिलाओं को भी रोजगार चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। तो ये आज का जो मैंडेट है वो निश्चित रूप से बिहार की जनता को समर्पित होगा, बिहार की जनता के द्वारा वो खुद को समर्पित होगा। और तो आप इस पर कायम रहेंगी सारिका, क्योंकि भाटी जी तो अभी से कह रहे हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया, कहा कि चुनाव आयोग का बैकअप था, इस वजह से ये नतीजे आए हैं। मैं सारिका जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि देखिए, जो वोटिंग के जो आंकड़े हैं उसमें दिखाया जा रहा है, उसमें स्पष्ट है कि महिलाओं ने जो वोटिंग परसेंटेज था उससे ज़्यादा वोटिंग की है। तो क्या इस बार भी महिलाओं ने, ये अब आंकड़े भी यही बता रहे हैं जो रिजल्ट आ रहे हैं, महिलाओं का विश्वास जो महागठबंधन था वो जीत पाने में कामयाब नहीं हुआ है? महिलाएं अभी भी नीतीश कुमार के साथ हैं? मतलब दूसरे राउंड में ये कह देना कि महिलाएं जो है नीतीश कुमार जी के साथ हैं, ये किस आधार पे कहा जा रहा है, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझान जो है ना वो रिजल्ट तय नहीं करता है। आपने देखा कि बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हुई थी तो महागठबंधन जो है वो रुझान में पहले आगे था, और अभी दूसरे या तीसरे राउंड की काउंटिंग अभी हो रही है, और अभी हम कह दें कि ये रुझान जो है नीतीश कुमार जी के साथ है या भाजपा के साथ है, तो ये बिल्कुल ही झूठी बात है। क्योंकि मनोज जी लगता है जाना चाहते हैं, लेकिन मनोज जी देखिए, सारिका पासवान कह रही है जनता का मैंडेट है, आरजेडी की प्रवक्ता है, कह रही है जनता का जनादेश है, यानी कि जो भी अंतिम नतीजा होगा ये मानने को तैयार है। मनोज जी ने उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बहुत तारीफ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये जनता का जनादेश है, और हम भी यही कह रहे हैं। उनकी जो दूसरी बात है कि अभी रुझान है, यस, हम यहाँ भी सहमत हैं। तो लेकिन उन्होंने एक जो बात कही हमारी बहन ने कि महिला का सम्मान, अब महिला के सम्मान की बात जैसे ही आएगी एनडीए जीतेगी, नीतीश कुमार मोदी जी जीतेंगे। और हम भी मानते हैं कि 10 बजे के आसपास का रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारा तो पहले से मैं बताऊं आपको राहुल जी कि मैं 175 प्लस का अनुमान लगा के चला हूं, डरते डरते 160 प्लस बोलता था, लेकिन जो स्थिति आ रही है हम भी इंतज़ार करेंगे थोड़े देर का, और मेरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से हमारी
अब तक की सबसे बड़ी सीटों की तैली के साथ बन सकती है, ये मेरा विश्वास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।